तो हमारे एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो डायोड एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग को बेसिकली थर्ड ईयर में ये एक्सपेरिमेंट हमको परफॉर्म करना होता है डार्क रूम में। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको बेसिकली क्या करना होता है, हमारे हमको 3 ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है कैलिब्रेशन ऑफ ओपैम्प। उसके बाद हमको निकालना होता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर फोटो डायोड फॉर एटलीस्ट 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए। इसका क्या मतलब है हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है वेरिफिकेशन फॉर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैलिब्रेशन ऑफ ओपैम्प के बारे में, यानी कि ओपैम्प का मतलब क्या होता है। ओपैम्प को बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक तरह का एम्पलीफायर ही होता है जो कि बहुत सारी ऑपरेशंस को, यानी कि जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवाइड हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऑपरेशंस को क्या कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो ये नॉर्मल एम्पलीफायर से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इस एम्पलीफायर में क्या करते हैं, इसमें हम लोग कैलिब्रेशन को फाइंड आउट करना होता है। तो कैलिब्रेशन मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी डिवाइस की एक्यूरेसी को परफॉर्म, मतलब कि क्या करना, एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना कि वो कितना एक्यूरेट बता रहा है, ठीक है। तो जब किसी भी डिवाइस की एक्यूरेसी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ ओपैम्प। यानी कि हम अपने फोटो डायोड जो हमारा सर्किट होता है, यानी कि जैसे हमारी सर्किट है तो यहाँ पे ये ओपैम्प लगा हुआ है, तो ये हम इसको इन मतलब कि यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो हम लोग पहले इसका कैलिब्रेशन देखेंगे कि ये हमारा किस तरह से एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। उसके बाद हम फर्दर इसको क्या करेंगे, फोटो डायोड में यूज़ करेंगे फर्दर हम इसको क्या करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ करने के लिए। तो बेसिकली हमको क्या करना है, कैलिब्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमको कैलिब्रेशन फाइंड आउट करना है मतलब क्या होता है, गेन फाइंड आउट करना है। तो गेन जो हमारा होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AV से। तो गेन क्या होता है हमारा, बेसिकली क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन क्या होता है, इनपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज करेंगे तो हमको गेन मिल जाएगा, ठीक है। और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना। तो हमारा इस सर्किट में अराउंड क्या होता है, हमारा गेन 10 के अराउंड आता है, ठीक है। गेन हमारा कितना आता है, 10 के अराउंड। ऐसा क्यों होता है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, तो उसमें हम लोग का एक वह निकालना होता है RF अपॉन RI करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 अपॉन 10 करेंगे तो लगभग 10 हमारा वैल्यू बचता है। तो इसका गेन कितना होता है, 10 के अराउंड होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे ड्रॉ करना है हम लोगों को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ ओपैम्प के लिए जो है सर्किट दी गई है। तो इस सर्किट में बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ये ओपैम्प जुड़ा हुआ है। ओपैम्प का एक नेगेटिव टर्मिनल गया है इनपुट साइड, यानी कि ये क्या है हमारा इन्वर्टिंग ओपैम्प है, यानी कि जो हमारा इधर से इनपुट आएगा उसको वो इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और हमारा जो पॉजिटिव साइड जुड़ा हुआ है, वो जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, वो क्या है, इस साइड से जुड़ा हुआ है विद द बैटरी, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, आउटपुट मिल रहा है हमको। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं, आइए। तो हमको कैलिब्रेशन ऑफ ओपैम्प के कनेक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमको कैसे करना है हम लोग आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है रेजिस्टेंस बॉक्स हमको दिया गया होता है, एक हमको दिया गया होता है क्या, ओपैम्प का बॉक्स दिया गया होता है। और ये हमारा DPM का वायर होता है, इधर फर्दर बैटरी वगैरह कनेक्टेड होता है इंटरनली, वो हम लोग को बहुत मैटर नहीं करता है। और ये जो हमको दिया गया है ये हमको फोटो डायोड के लिए दिया गया है, तो इसको हम लोग ओपैम्प की कैलिब्रेशन के लिए अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दो DPM की जो पॉजिटिव वायर होती है, यानी एक रेड कलर की वायर होगी और ब्लैक कलर की वायर होगी। तो जो रेड कलर की वायर होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। तो पॉजिटिव वायर को हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, और जो नेगेटिव वायर होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हमेशा हर केस में, चाहे हम लोग फोटो डायोड में ले लें या फर्दर और भी हम एक्सपेरिमेंट जब मिलेंगे थर्ड ईयर में, उसमें भी हम लोग जब DPM को कनेक्शन करते हैं तो ऐसे कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो हम लोग को अभी शुरू में इसी से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे एक दिया गया होता है रेजिस्टेंस जो हमको अभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमको ओपैम्प के लिए ऐसा कोई मतलब दिया नहीं गया रेजिस्टेंस यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, DPM की एक पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक नेगेटिव वायर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये पॉजिटिव वो होता है ना, पॉजिटिव सेक्शन से एक वायर निकली हुई होती है, ठीक है। तो इस वायर जो निकली हुई होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इनपुट के साथ, ठीक है। जो ये निगेटिव वायर है इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इनपुट के साथ, और जो ये ये पॉजिटिव वायर होती है इसको इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो ये नेगेटिव वायर होती है इसको हम कर देते हैं ग्राउंड, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सर्किट हम लोग ऐसा देख सकते हैं ना।
तो देखिए हमारा जो पॉजिटिव सेक्शन है वो क्या है, इनपुट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव जो है वो इनपुट के साथ कनेक्टेड है, जो नेगेटिव जा रहा है वो क्या है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो जो नेगेटिव होगा ये हमारा एक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो बस हम लोग को इतनी कनेक्शन करनी थी, ठीक है। डीपीएम को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कर दिया, एक पॉजिटिव को इनपुट से कर दिया और दूसरे नेगेटिव को ग्राउंड से कर दिया। अब हमको इनपुट आउटपुट कैसे परफॉर्म करना है, मतलब कैसे लेना है, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक हम लोग अपना टेबल बना लेंगे, इसमें फाइल है, इधर होगा वी इनपुट और इधर होगा वी आउटपुट, ठीक है। तो हम जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमारा गेन जो होता है वो 10 के अराउंड होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक स्विच लगा होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। देखिए ये स्विच का सिंबल यहाँ पे है कि हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, वेरी करा रहे हैं वोल्टेज को। तो यहाँ पे जब हम लोग वोल्टेज वेरी कराएंगे तो शुरू में हम लोग मान लीजिए 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर 0 रखते हैं तो हम जब आउटपुट लेंगे तो हमारा आउटपुट हमेशा नॉन जीरो आएगा और मोस्टली वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों आता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि वो क्या है, एक इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, तो वो क्या करेगा, सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर हमारा सिग्नल पॉजिटिव में रहेगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, शुरू में 0 लिया तो हमारा कुछ नॉन नेगेटिव आया, फिर हमने क्या किया, आउटपुट लिया, नॉन नेगेटिव आया, फिर वापस हमने इनपुट पे प्लग इन किया, उसके बाद फिर हमने वेरी कराया, वेरी करा के मान लीजिए हमने 0.1 वोल्टेज किया। फिर जब हमने आउटपुट लिया तो क्योंकि इसका गेन क्या है, 10 के अराउंड आता है, मैंने बताया था, तो इसका जो गेन होगा वो लगभग कितना है, 0.1 पे 1 आएगा, ठीक है। 1 वोल्टेज आउटपुट आएगा, 1 के आसपास ही आएगा। फिर 0.2 लेंगे तो फिर ऐसे ही 2 वोल्ट के अराउंड आएगा, 0.3 लेंगे 3 आएगा। तो ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, मतलब इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यूज़ को पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली कर्व ड्रॉ करेंगे। तो जो कर्व ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे वी इनपुट दिया होगा, यहाँ पे वी आउटपुट दिया होगा, ठीक है। तो कर्व हमारी ऐसे स्ट्रेट बनेगी, इसका जो स्लोप आएगा उसका स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप हमारा क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बस यही गेन निकालना था। अब इसकी वैल्यू का हम निकालते किस लिए, ये फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करना फोटो डायोड के लिए, ठीक है, एटलीस्ट 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे किसके बीच में, एक होता है यहाँ पे करंट के बीच में और इधर होता है इनपुट वोल्टेज के बीच में, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज और करंट के बीच में ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग डीपीएम को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको सिर्फ वोल्टेज वेरी करा रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इनपुट वोल्टेज ही मिलेगा और आउटपुट वोल्टेज ही मिलेगा, यानी दोनों हमको वोल्टेज के टर्म में मिलेगा। तो हमको करंट निकालनी है, तो करंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को बोलते हैं, ये फॉर्मूला दिया है आई पी बोलते क्या हो गया, पी फॉर फोटो डायोड होता है यहाँ पे। तो आई पी यानी कि करंट का फॉर्मूला हो गया हमारा वी फोटो माइनस वी डार्क अपॉन ए वी इंटू आर एल। तो हमारा जो ये ए वी है, जो हमने अभी गेन निकाला है, उसको हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे करंट निकालने के लिए, ठीक है। तो इस करंट को जब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। तो हमारा देखिए हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, 3 मैंने लाइंस बनाई, तो मैंने अलग अलग डिस्टेंस के लिए बनाई, ठीक है। तो जिसका डिस्टेंस क्या है, जिसका करंट ज़्यादा है, यानी वो क्या है, पास में 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, यही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर क्या है, यानी इंटेंसिटी क्या है, मतलब ज़्यादा है, तभी तो करंट हमारी ज़्यादा फ्लो होगी। तो अभी हम लोग इसको फर्दर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर। तो अब हमको फोटो डायोड की सर्किट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सर्किट कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। तो हमने जैसा कि ओपैम में क्या किया है, अभी हम लोग ने डीपीएम के पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमारी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले जो इनपुट से हमने पॉजिटिव को ओपैम के लिए कनेक्ट किया था उसको हम लोग पहले निकालेंगे। अब इस इनपुट को कनेक्ट करेंगे एक टर्मिनल से, किससे, हम लोग अपने फोटो डायोड से कनेक्ट करेंगे। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इनपुट को क्या कहाँ से कनेक्ट किया है, फोटो डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे एक इनपुट को हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव को क्या करेंगे, फोटो डायोड से कनेक्ट कर देंगे। प्लस जो एक 20 किलो ओम है, तो एक हमारा इनपुट यहाँ से आ रहा है, प्लस एक देखिए 20 किलो ओम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस 20 किलो ओम को क्या किया गया, पैरेलली ऐड किया गया है। तो हमने क्या किया, अब हमारा इनपुट कहाँ से जाएगा, पहले हमारा इनपुट डायरेक्टली क्या था, यहाँ पे प्लस जो था डायरेक्टली इनपुट पे आता था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस को कनेक्ट करेंगे फोटो डायोड से। अब एक टर्मिनल बचा है फोटो डायोड का, अब एक फोटो डायोड का टर्मिनल कहाँ गया, 20 किलो ओम को रेजिस्टेंस को यूज़ करने गया, ठीक है। तो अब एक पहले गया पॉजिटिव में, उसके बाद यहाँ नहीं कि इसको मैं बनाता हूँ, एक पॉजिटिव में यहाँ गया, ठीक है। और ये हमारा रिवर्स में कनेक्शन होता है, रिवर्स बायस में, वो तो आपको पता ही होगा बेसिकली। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव गया यहाँ 20 फोटो डायोड के पास। अब 20 किलो ओम का एक वायर जो होगा वो कहाँ जाएगा, एक वायर जाएगा यहाँ पे फोटो डायोड से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको इंटरनली 20 किलो ओम रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। अब इसका जो एक रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ से आके इनपुट पे जुड़ेगा,
ग्राउंड पे नहीं होगा, मैंने गलत शुरू में एक्सप्लेन किया था तो वो मैंने हटा दिया। तो बेसिकली क्या हुआ हमारा, देखिए ओप एम्प के लिए हमने क्या किया था, डायरेक्टली प्लस को इनपुट से कनेक्ट कर दिया था, बट यहाँ पे हम लोग फोटोडायोड को यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या किया, एक प्लस लिया और इस प्लस को क्या किया, पहले हमने एक फोटोडायोड के एक टर्मिनल से ऐड किया, फिर इसके दूसरे टर्मिनल को हमने 20 किलो ओम रेजिस्टेंस से ऐड किया, फिर उस रेजिस्टेंस का जो दूसरा टर्मिनल था उसको हमने इनपुट से कनेक्ट किया, यानी कि यहाँ पे किया हमने डायरेक्टली इनपुट से ही कनेक्ट है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, 20 किलो ओम रेजिस्टेंस और फोटोडायोड को यूज़ किया है। अब बचता क्या है हमारा ग्राउंड। तो ग्राउंड हमेशा हमको पता है क्या होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा कहाँ से कनेक्टेड होता है, वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। और सिंपल, हम लोग इनपुट यहाँ से देंगे, आउटपुट यहाँ से लेंगे, इनपुट यहाँ से देंगे, आउटपुट यहाँ से लेंगे। तो ऐसे हमको इनपुट आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करनी है। अब देखिए यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ये फोटोडायोड है, तो हमने सर्किट तो कर लिया। अब यहाँ पे हमने इनपुट दिया ना, तो पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो जब आप इस बॉक्स को क्या करेंगे, पास ले जाएंगे, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, करंट हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप डीपीएम पे, तो आपको करंट क्या होगा, ऐसे राइज होता दिखेगा, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉक्स को पास ले जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉक्स को दूर ले जाएंगे वैसे वैसे करंट क्या होगी, कम होगी। बॉक्स में यहाँ पे एक वो लगा होता है, विंडो लगी होती है, इसको आपको ओपन कर लेना, तभी तो आपको फोटोडायोड दिखाई देगा। प्लस यहाँ पे आपको रूलर लेके यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मार्क कर लेना है, प्लस फिर उसके बाद 12 सेंटीमीटर ना, उसके बाद फिर 16 सेंटीमीटर यहाँ तक मान लीजिए है, ठीक है। तो पहले आपको 8 सेंटीमीटर पे बॉक्स रखना है, उसके बाद आपको वैल्यू वी इनपुट पे वी इनपुट लेंगे आप, पहले वी इनपुट आपने दिया, फिर आउटपुट पे प्लग इन किया, 8 सेंटीमीटर पे रीडिंग ली, उसके बाद इसको आपने पीछे किया, फिर उसी इनपुट पे 12 पे रीडिंग ली, उसी इनपुट पे फिर 16 पे रीडिंग ली, ऐसे कर करके आपने क्या किया, तो आपने क्या किया, वी इनपुट आपका एक ही था, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, आपने 3 तो ऐसे इनपुट के लिए कई सारे क्या हुए वैल्यूज़ हमको मिलेंगी, ठीक है। तो उसी वैल्यूज़ में क्या करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। आपको जो टेबल दिया गया होगा, आप लोग अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेके उस टेबल को बना सकते हैं। उसी टेबल से आप क्या करेंगे, आईपी को वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली हमारा आपको ही रहने गया, सब लोग को बस टेबल में वैल्यू पुट करनी है, आईपी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा वी फोटो क्या हो गया, वी फोटो हमारा जो हम लोग ने यहीं पे अभी निकाला, वी फोटो जो हम लोग निकालेंगे इनपुट पे वी आउटपुट को, ठीक है। इसी को बोलते हैं वी फोटो। वी डार्क क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वी डार्क क्या है। वी डार्क बोले तो क्या होता है, डार्क करंट होता है, ठीक है। डार्क करंट नहीं, डार्क वोल्टेज हुआ, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फोटो डायोड होता है ना, तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो हमारा क्या होता है, जो जंक्शन होता है वो ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन होल से निकलते हैं, फिर ऐसे हमारी करंट फ्लो होती है, रिवर्स करंट, ठीक है। हम लोग ने ऐसा पढ़ा है। बट जब हम लोग करंट नहीं फ्लो, मतलब जब लाइट हमने बंद कर दी, ठीक है, मान लो लाइट हमने बंद कर दी, तो भी जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है उसमें ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल्स कुछ हद तक जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, जो नेग्लेजिबल अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसी को डार्क करंट बोलते हैं। बट हम यहाँ पे मेजर करेंगे वोल्टेज के टर्म्स में, तो हम इसको डार्क मतलब वी डार्क यानी कि वोल्टेज बोलेंगे, डार्क वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे वी डार्क हम लोग निकालेंगे तो ये एक ही वैल्यू आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी सर्किट में बल्ब को ऑफ करेंगे, एक बार बस ऑफ कर दो, उसके बाद देखो आउटपुट पे, किसी भी इनपुट पे आउटपुट की वैल्यू चेक करके हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो 0 पॉइंट मान लीजिए 0.4 0.02, मतलब ठंडी पे भी डिपेंड करता है, ठंडी में बहुत कम आते हैं और गर्मी में थोड़ा बहुत 0.05 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डार्क वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो वी डार्क भी निकाल लिया हमने। वी फोटो कहाँ से निकाला हमने, वी फोटो यहाँ से निकाला, वी इनपुट का जो वी फोटो आएगा, ठीक है। तो सबके लिए हर एक वैल्यूज़ के लिए हर एक अलग अलग आईपी निकालना है हमको, ठीक है। तो आईपी निकल गया। ए वी हमने अभी निकाला ही था, जो हम लोग ने कैलिब्रेशन परफॉर्म किया था ना, कि इसकी एक्यूरेसी ही तो निकाली ना, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि कैसे हमको गेन दे रहा है ये। प्लस जो आर एल है, आर एल हमको दिया गया है पहले से, कितना दिया गया है, 20 किलो ओम। तो हम लोग को इसके लिए परेशान होना नहीं है। फिर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, फिर मतलब सारी वैल्यूज पुट करके आईपी निकालेंगे हर अलग अलग इनपुट के लिए, 8 सेंटीमीटर के अलग, 12 के लिए अलग, 16 के लिए अलग। फिर इस आईपी से हमको क्या होगा, इनपुट हमको फिक्स ही है, इनपुट हमारा सेम है, और करंट जो होगी हर वैल्यूज़ के लिए अलग अलग होगी। इसको जब प्लॉट करेंगे आप तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो अब इसमें आप देखिए, जो सबसे कम इंटेंसिटी कौन सी है, 16 वाली है ना। तो मतलब जो जितना दूर हो गया तो उतना कम इंटेंसिटी मिल रही, तो उतना हमारा करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हल्का पास किए, 12 पे हमारी करंट बढ़ गई, उसके बाद और पास किए, 8 पे हमारी करंट और बढ़ गई। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा हम लोग के प्रोफेसर वगैरह पूछते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, वोल्टेज वेरी करा रहे हैं ना। बट हमारा जो फोटो डायोड का फोटो करंट होता है वो वोल्टेज पे थोड़ा डिपेंड करता है, वो तो डिपेंड करता है करंट की, मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट हमारा बढ़ेगा। तो एक टाइम तक तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, मतलब प्ले में होता है कि हाँ वोल्टेज की वजह से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है।
बट एक टाइम के बाद क्या हुआ, जब वोल्टेज हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ हमारा ये प्ले में नहीं आता है, तो ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा एक रीज़न होता है, ठीक है। अब तीसरा वाला हमारा क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो आइए उसको देखते हैं। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली हमारा क्या होता है, पहले हम लोग वो देखते हैं। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है कि जो हमारा इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, जितना ही कम डिस्टेंस होगा उतना ही इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि जितना डिस्टेंस कम है उतना इंटेंसिटी ज़्यादा है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतनी इंटेंसिटी कम है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे वो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/d² रखेंगे, यहाँ पे आई रखेंगे, ठीक है। तो आई हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे सबका एवरेज ले लेंगे, जो एवरेज हमारा करंट आएगा उसको यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हमारा ये भी एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ से प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को 3 ग्राफ मिले, एक ओपैम्प के लिए मिला ना, एक ओपैम्प के लिए ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन में, जिसका हम लोग को स्लोप निकालना था, वही गेन हमारा EV था। उसके बाद हमको फोटो डायोड के लिए मिला, फोटो डायोड के लिए हमको कैसा ग्राफ स्लोप मिलेगा, मतलब ऐसा, ठीक है। मैंने इसे रफली बना दिया, ऐसा नहीं होता, मतलब हल्का सा थियोरेटिकली तो ऐसे ही होता है, बट प्रैक्टिकली हल्का सा कांस्टेंट ना होके हल्का ऐसे उठता रहता है, ठीक है, ऐसे उठता रहता है, ठीक है। और तो एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ हमारा ये वाला हो गया, और तीसरा ग्राफ क्या हो गया, इन्वर्स स्क्वायर लॉ वाला ग्राफ हो गया। तो बस हमको यही 3 ग्राफ बनाने थे, फिर रिजल्ट हम लोग को देना है, और रिजल्ट में हम लोग लिख देंगे कि हमारा जो है ग्राफ वेरीफाइड हो चुका है, और यही था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो फोटो डायोड में बस इतना ही था। और आप अगर सर्किट देखेंगे फोटो डायोड की, तो ऐसी सर्किट थी, यहाँ पे ओपैम्प था। इनपुट जो था, पहले हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली हमारा इनपुट जो था वो बैटरी से कनेक्टेड था, तो हम क्या करते थे, प्लस को डायरेक्टली इनपुट से कनेक्ट करते थे। बट यहाँ पे क्या किया हम लोग, फोटो डायोड में इनपुट जो है हमारा बैटरी से कनेक्ट है, बट एक फोटो डायोड प्लस एक 20 किलो वोल्टेज को, मतलब रेजिस्टेंस को भी कैरी कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को पहले फोटो डायोड में ले गए, फिर 20 किलो रेजिस्टेंस पे ले गए, फिर हम यहाँ पे इनपुट से कनेक्ट किए। और इनपुट आउटपुट कैसे लेना है वो तो आपको मैंने बता ही दिया। तो हमारा बस यही था एक्सपेरिमेंट फोटो डायोड, बस इतना ही इसके लिए, ठीक है।